सर हम एटीएल लैब में बैठे हैं यहाँ पे बहुत सुंदर लैब है ये एंड आई कैन सी 3D प्रिंटर्स एंड एवरीथिंग द टेक्नोलॉजी पार्ट। तो ये तो रह गई साइंस की बात सर। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है जिसमें साइंस आता है बट वो है सोशल साइंस। तो अगर आप थोड़ा सा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमने सोशल साइंस पढ़ ली, सोशल साइंस का पहला वर्ड ही सोशल है, सोसाइटी, लोग, पीपल। एंड मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बेसिक आइडिया हम उसका कहीं नहीं पहुंचा पाते हैं स्टूडेंट्स तक। तो उस पे अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज, हमारी ऑडियंस को भी। जी, मेरे ख्याल से तभी आपने ग्लो भी रखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। गुड। सो लेट्स ट्राई टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट सोशल साइंसेस, जितना मेरी समझ में। बिल्कुल सर। हमने हिस्ट्री का मतलब अगर आप किसी से पूछें तो आम बच्चा आपको ये बोलेगा कि हिस्ट्री का मतलब है डेट्स। अब पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, प्लासी की पहली लड़ाई कब हुई, बिल्कुल, वर्ल्ड वार 1 कब हुई, वर्ल्ड वार 2 कब हुई। अरे प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आप ये समझिए कि अगर वर्ल्ड वार 2 जो है वो 1939 में ना होके 79 में होती तो क्या फर्क पड़ता। ओके, दैट नीड्स द डेप्थ। सी द जो हम डेट्स पढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हम एक फिक्टिशियस चीज पढ़ा रहे हैं। बच्चे को ये पढ़ाने की जरूरत है कि पानीपत की लड़ाई फेमस क्यों थी, क्यों इसके बारे में इतनी चर्चा है। ऐसा क्या हुआ कि पानीपत के लड़ाई के बाद चेंज क्या हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा बुक्स में है। पर फिर भी जो जितने काफी जो टीचर्स हैं, काफी जो एग्जामिनेशन है, उनका फोकस फिर यही रहता है, अच्छा डेट तो बताओ, अच्छा ईयर तो बताओ। अरे ईयर ठीक है जनाब, पर उसके हाथ धो के तो उसके पीछे मत पड़िए कि आपको सिर्फ ईयर ही पता हो। आपको ये जरूर है कि आपको पता हो कि सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ, पर ये तो उससे ज्यादा ये तो समझिए कि वो क्यों शुरू हुआ, उसका पर्पस क्या है, उसमें हुआ क्या था, अगर वो ना होता तो क्या होता। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस दैट माय चाइल्ड मस्ट अंडरस्टैंड। दैट इज द डेप्थ ऑफ सोशल साइंसेस। मुझे अभी भी ध्यान है सोशल साइंसेस स्कूल्स में कैसे पढ़ाया जाता है सर्वज्ञा, या क्वेश्चंस कैसे करवाए जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर करवाए जाते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से यहाँ तक। इज दिस अ वे टू टीच सोशल साइंसेस? ऑफ कोर्स नॉट। मेरी एम आई हियर टू गिव देम द आंसर्स? अगर यहाँ से यहाँ तक ही करवाना है तो नोटबुक भी क्यों भरनी है भाई, क्यों बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। इतनी गाइड्स आती है मार्केट में आजकल, तो ऑनलाइन गूगल में है, उनको बोलिए प्रिंट आउट लीजिए, उनको दे दीजिए, खत्म हो गया यहाँ से यहाँ तक। वाई टू अननेसेसरली वेस्ट द टाइम, खेलने दीजिए उनको। पर्पस अगर आपका ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो यहाँ से यहाँ तक नहीं चलेगा। उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और उनको बोलना पड़ेगा अरे अब आप अपने आप डेवलप करो, अपने आप लिखो जो आपको लिखना है। अगर मेरा बच्चा अपने आप उन क्वेश्चंस के आंसर लिख पाया, समझ पाया, नाउ दैट टू मी वुड बी द सोशल साइंसेस। इसी तरह से अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, हाँ, अब पॉलिटिकल साइंस में ये तो ज़रूर पढ़ाते हैं कि हमारे देश के प्रेसिडेंट्स की पावर्स क्या है। मैंने आज तक नहीं ये सुना कहीं पढ़ाते हुए टीचर को कि हमारे प्रिंसिपल की पावर्स क्या है, हमारे टीचर की पावर्स क्या है, वेरी गुड, हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर्स क्या है, हमारे घर में मम्मा और पापा की पावर्स क्या है, वाओ, हमारे दादू की पावर्स क्या है। अरे जब तक बच्चा अंडरस्टैंड नहीं करेगा ये चीजें, वो प्रेसिडेंट की पावर्स कहाँ से पढ़ लेगा, उसको रट्टा लगवा रहे हो आप। और कई बार तो मुझे ये हिसाब है कि जो इस पोजीशन पे लोग हैं, प्रेसिडेंट्स एंड ऑल, कई बार उनको भी कंसल्ट करना पड़ता है कि डज इट कम अंडर माई प्रिव्यू, कैन आई टेक एन एक्शन हियर। इट्स नॉट कि उनको भी सारी रटी हुई हैं उनकी पावर्स, ऐसा नहीं होता। पर हम बच्चों को रटाल रहे हैं। 8th क्लास के बच्चे से पूछ लीजिए, उसको प्रेसिडेंट की पावर्स का पता होगा पर प्रिंसिपल की पावर्स का नहीं पता होगा। अरे ऐसा कहाँ से चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा। आपने कभी आपकी कोई चीज़ खोई है सर्वज्ञा, कभी कोई साइकिल खोया हो आपकी किसी फ्रेंड का स्कूल में, या कुछ इस तरह का कुछ हुआ है कभी? यस सर, मोबाइल फोन ऐसी चीज़ है जो गुम जाती है। राइट। स्कूल टाइम में समथिंग? नो सर, कॉलेज में। कॉलेज में। सो कुड यू गो फॉर एन FIR? सर बेसिक आइडिया मिसिंग था कि मुझे जाना कहाँ पे है, लोकल पुलिस स्टेशन है कहाँ, मुझे वो नहीं पता था। राइट। तो बहुत 2 दिन तो उस
आइडिया को समझने में निकल गए कि Right. एक्शन प्लान क्या है। राइट। तो आप 10th क्लास के पूरे देश के बच्चे इकट्ठे कर लें, उनसे पूछें कि जनाब आपका साइकिल चोरी हो गया, अब ये देखते हैं कि FIR कौन लिखवाएगा। ओके। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ 99.99% बच्चों को ये नहीं पता होगा कि FIR के लिए करना क्या है, कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, होती क्या है, दिखती कैसी है, क्या गिलास में आती है या नोटबुक पे आती है, होती क्या चीज़ है। बट जनाब वो 2-2 पन्ने भर सकते हैं FIR के ऊपर, 10 में से 10 नंबर ले सकते हैं। तो आप समझिए आप कर क्या रहे हैं। इज दिस एक्चुअली अ सोशल साइंसेस? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? कितना रट्टा लगवाओगे यार बच्चों को? मार्क्स के नाम पे हम कितना बच्चों को शोषण करेंगे उनका। हमारा पर्पस बच्चों को पढ़ाना नहीं है, हमारा पर्पस बच्चों को सिखाना है। तो सिर्फ बच्चे रीड करें, राइट करें, दैट इज़ नॉट व्हाई एजुकेशन इज़ मेड। एजुकेशन इसलिए है कि हम बच्चों को वाकई में सिखाएं, बच्चों को समझाएं। नॉट दैट इज़ एजुकेशन। अब हमने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की सर्वज्ञा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि जो बच्चे हैं वो, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। तो उसमें यू रिमेंबर अमेरिका ने अटैक किया था वियतनाम के ऊपर। यस सर, बिल्कुल, आई रिमेंबर दैट। तो काफ़ी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे और एक इंटरव्यूअर गया एंड ही आस्क्ड कि अच्छा वियतनाम कहाँ पे है? यू आर सपोर्टिंग वियतनाम कि ये अटैक, वियतनाम कहाँ पे है? कहाँ पे है? और ट्रस्ट में जो उन्होंने वीडियो दिखाई थी, काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको समझ नहीं था कि वियतनाम कहाँ पे है। दे वर लाइक वी डोंट नो अबाउट दैट, बट ऑल वी नो इट, यस US हैज डन अ गुड जॉब। गुड जॉब, या। इट विल नॉट वर्क दैट वे इज बड़ी। सो ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, आप उनसे कितनी बातें कीजिए, ज़्यादातर ये है कि सब हवा में बातें हैं, सब रटी रटाई बातें हैं। लिखने को लिख लें, GK के क्विज दे दें, कुछ मर्जी कर लें, बट उनको एक्चुअल में पूछे तो उनको पता नहीं है। What we have done is we have brought very different kind of this topic, which is Flyers Club. तो Flyers Club में क्या है, हमने इस तरह के kind of passport बनवाए हैं. These are like YS passports. With a YS logo. Yeah, with the YS logo. Has to be with the YS logo. So we have come up with such kind of passports where the students are supposed to give presentations on various countries. Sure. So they are to give the presentations, say, on Canada, on US, on England, on other countries. So they'll talk about the geographical conditions, they'll talk about the economic conditions, they'll talk about the political situations in those countries, and based on their this demo or their presentations, and after that their question and answer session, they are issued kind of fake visa for that country. Wow. That yes, this is the YS visa, which means that now you know about this country. Wow. अब वही जो सोशल साइंसेज काफ़ी बच्चों को बोरिंग लगती थी, वही सेम सोशल साइंसेज बच्चों को इंटरेस्टिंग लगने लग गई। राइट, इट इज़ हाउ यू do it that matters, how you teach that subject that matters. Right, so this is what we have done in social sciences. एक और मैं जो लास्ट आपके साथ कंसेप्ट शेयर करूं, which is kind of my thought, and I have come up this concept which is with the name of future history. Okay. Yes, so the concept is future plus history, and I have come up with future history. फ्यूचर हिस्ट्री। तो मुझे ये लगता है कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, जैसे हम कोई भी से गुप्ता वंश के बारे में बताएं या मौर्य वंश के बारे में बताएं, तो हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। तो ये हम चीज़ें दैट विल बी पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। माई टेक इज, मैंने बच्चे को पास्ट में पढ़ा दिया, मैंने सब कुछ उसको पढ़ा दिया, क्या मैं बच्चे को फ्यूचर का भी इमेजिनेशन करवा सकता हूँ? क्या मैं ये बच्चे को बताऊँगा, क्या मैं उससे ये बात कर सकता हूँ कि आज की डेट में जो करेंसी है वो, हम पहले जो करेंसी थी वो बार्टर सिस्टम था, फिर करेंसी आई जब हमने एक्सचेंज ऑफ नोट्स या वो सारा कुछ होने लग गया, अब डिजिटल करेंसी हो गई। तो क्या आज के 20 साल बाद किस तरह की करेंसी होगी? कैन यू राइट अ नोट ऑफ दैट? नाउ टू मी दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो बच्चे होंगे वो सोशल साइंटिस्ट्स पैदा होंगे। मैं उनको बताऊंगा कि पहले देश का विभाजन हुआ, इंडिया बना, पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। आज के 30 साल बाद क्या होगा? डू यू सी एनी चेंजेस इन द बाउंड्रीज? डू यू सी एनी चेंजेस इन द ग्लोबल बाउंड्रीज?
डू यू सी, अभी यूरो का कंसेप्ट है, अभी यूरोपियन यूनियन का कंसेप्ट है, डू यू सी एनी चेंजेस इन द बाउंड्रीज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बाउंड्रीज आल्सो? जैसे वो इकोनॉमिक बाउंड्रीज चेंज हुई हैं। नाउ टू मी दैट इज फ्यूचर हिस्ट्री, और ये पढ़ाना सोशल साइंसेस में वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो मैं बच्चों को ये पढ़ाऊंगा कि हाँ ठीक है, पोल्यूशन हुआ, ये भी खराब हुआ, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ये रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज के 50 साल के बाद कैसा होगा इन्वायरमेंट, कैसा होगा ओवरऑल अर्थ, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो? नाउ माय टेक इज, shouldn't we introduce a subject, a topic in social sciences with the name future history, जहाँ पे मैं बच्चे को सिर्फ पास्ट नहीं बता रहा, मैं बच्चे को फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए उसको प्रेरित कर रहा हूँ, उसको पुश कर रहा हूँ। और इसके एक एडवांटेज ये होगी कि अगर मैं देखूंगा एज ए चाइल्ड, अगर मैं देखूंगा कि मेरा फ्यूचर डार्क है, तो मैं उसको अभी से सुधारना शुरू करूंगा कहीं एट द बैक ऑफ माई माइंड। मुझे अगर लगेगा कि पूरी दुनिया पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो गया, तो मुझे ज़्यादा मैं सेंसिटिव होऊंगा और मैं बोलूँगा कि कैन आई डू समथिंग अबाउट इट। सो मेरे ख्याल से तो इन आवर स्कूल्स वी मस्ट इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट और दिस टॉपिक और फ्यूचर हिस्ट्री। फ्यूचर हिस्ट्री कि फ्यूचर में कैसा होगा, ये हम बच्चों को आज पढ़ाएं ताकि मेरे बच्चे फ्यूचर के लिए तैयार हो सकें और वो फ्यूचर को तैयार कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहानी कुछ इस तरह से है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसके मदर होते हैं और उनका एक गार्डन होता है जी। तो वो जो गार्डन होता है, उनके मदर बहुत अच्छे से उसकी संभाल रखते हैं, पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से। सो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट गार्डन। और कुछ होता है तो उनके मदर बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर आते हैं तो उनको बेड रेस्ट उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि भाई आपको हफ्ते के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, आपको बेड के ऊपर ही रहना है। तो उनकी सबसे बड़ी वरी ये थी कि मेरे गार्डन का, मेरे फूलों का, मेरे पौधों का ध्यान कौन रखेगा। छोटा बच्चा था बट फिर भी सेंसिटिव था, समझदार था। तो वो अपनी माँ के पास गया और बोला कि मम्मा आप वरी मत करें, मैं सारे फूलों का, पौधों का मैं सारा ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने एश्योरेंस दी और वो बच्चा हर रोज़ जाता, कितने कितने घंटे पौधों पे लगा रहता, उनकी देखभाल करता और फिर वो आ जाता। एंड हिज मदर वाज क्वाइट एश्योर्ड कि मेरा बच्चा जो है वो पौधों का ध्यान रख रहा है। जब एक हफ्ते बाद वो ठीक हुए, वो बाहर गार्डन में गए तो उन्होंने देखा कि सारे पौधे तो मर गए हैं, मुरझा गए हैं। तो एंड शी वाज क्वाइट शॉक्ड। शी थॉट कि अरे मेरा बेटा तो हर रोज़ इतने घंटे पौधों के साथ लगाता था, इतने सिंसियरली करता था, पर ये मर कैसे गए। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया कि बेटा हुआ क्या, ये पीले कैसे पड़ गए, आपने तो इतना टाइम पौधों के ऊपर लगाया, तो आपने किया क्या। तो उसने बताया कि मामा मैं क्या करता था, ये कपड़ा गीला करके उसके पत्तों के ऊपर लगा देता था। तो पत्ते जो थे वो अच्छे हो जाते थे। फिर उसकी मदर को समझ में आया, तो उनको ये समझ में आया कि अरे पत्ते हरे जो हैं वो जड़ों में पानी देकर होंगे, पत्ते जो हरे हैं वो सिर्फ ऊपर से सफाई करके नहीं होंगे। क्या बात है। इसी तरह से जो हमारे बच्चों की एजुकेशन है वो बढ़िया तब बनेगी जब उनके कंसेप्ट्स में पानी देंगे। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर लाने के लिए रट्टा मरवाएंगे तो फिर उनके पत्ते भी अनफॉर्चुनेटली पीले पड़ जाएंगे। तो आपके माध्यम से सारे पेरेंट्स को, सारे एजुकेटर्स को मेरी यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों की जड़ों में पानी डालिए ताकि हमारे बच्चे बेहतर और बेहतर और बेहतर बन सकें। वाओ, बहुत ही ग्रेट आइडिया था सर। इफ़ आई कुड जस्ट गिव अ स्मॉल क्लैप एंड स्पेशली द स्टोरी। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम लगाने के लिए, हमें ये सारे आइडियाज़ के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड कि जो भी मैंने आज यहाँ आपसे सीखा उसको मैं अपनी क्लासरूम में अगर 5% 10% भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, इट वुड बी सो गुड। थैंक यू सो मच वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।